It's the only profitable new business company to go public so far. It's created a new market in India, and guess what? It's a woman-led enterprise. So that's three rare things coming together. And in a few years, it became one of the most profitable startups in the country. In 2020, Nykaa became a unicorn, and in 2021, it went public. The most sought after, the most chased, and the most infamous listings of its times. The stock, by the way, is now struggling at its 52-week low. From its post-listing high, the stock has actually corrected over 60% and it's fallen below the IPO price of 1125. और एक खबर भी है, इंटरेस्टिंग खबर है, नायका बोनस शेयर पर विचार करने वाली है। कैसे नायका एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है स्टार्टअप वर्ल्ड में और कैसे वो एक बैंक की तरफ बढ़ रहा है। और बेसिकली हम इसमें दो नए टॉपिक समझेंगे। वो बेसिकली एक है कि जीएमडी क्या होता है। बेसिकली जीएमडी का मतलब होता है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, एंड दूसरा होता है हमारा एनएमवी, वो होता है नेट मर्चेंडाइज वैल्यू। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम दो एक टॉपिक समझने वाले हैं और इसे समझेंगे हम एक नायका के एग्जाम्पल से कि नायका कैसे इन दो मैट्रिक्स का यूज करके कैसे एक बैंक की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आज की वीडियो में चलिए पता करते हैं कि क्या एक नायका बहुत बड़ा फेलियर बन सकता है या फिर बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है या फिर नहीं। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करना चाहूंगा आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है जीएमबी एंड एनएमबी। ठीक है, तो जीएमबी बेसिकली क्या होता है यार, एक ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होती है। ये बेसिकली मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊं तो ये बेसिकली होता क्या है कि यार आपने किसी भी अमेजोन की साइड से या फ्लिपकार्ट की साइड से किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको दो प्राइस दिखाए जाते हैं उसमें। एक पहला होता है हमारा जो एक्चुअल प्राइस होता है, एंड जो दूसरा होता है वो बेसिकली होता है हमारा डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि यार एक प्राइस दिखाता है, उसके बाद कट मार के उसके नीचे डिस्काउंटेड प्राइस आता है कि इतना % डिस्काउंट मिल रहा है। तो वही बेसिकली जो कट मारा हुआ प्राइस होता है उसी को हम जीएमपी कहते हैं। एंड वही चीज सेम टू सेम है कि जो एमडी के ऊपर एनएमडी के ऊपर लगती है, जो कि हमारा डिस्काउंटेड प्राइस होता है वो एनएमडी होता है। एनएमडी को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि यार ये एक्चुअल रेवेन्यू भी है किसी भी कंपनी का, बिकॉज उसमें माल सेल हो रहा है, डिस्काउंट फर्दर कूपन ऊपन वो गिने नहीं आते। तो अब यार एनएमडी बनता कैसे, बेसिकली वो देख लेते हैं कि जीएमडी से क्या काट के एनएमडी बनता है। तो बेसिकली जीएमडी से हम पहले तो कैंसिलेशन काटते हैं और दूसरा रिटर्न काटते हैं, तीसरा डिस्काउंट काटते हैं। तो नायका के केस में क्या है ना कि यार जो हमारा जीएमडी टू एनएमवी रेशियो है वो बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स। तो जानते हैं कैसे कम है, क्या दिक्कत नहीं है, ये सब चलते। सबसे पहले यार क्या होता है कि कन्वर्जन रेट होता है उसमें एक, मतलब वही कि मतलब कन्वर्जन रेट बेसिकली मीनिंग होता है कि आप जीएमडी को कितने एफिशिएंटली एनएमवी में कन्वर्ट कर पा रहे हो, वही बेसिकली कन्वर्जन रेट होता है हमारा। तो यार अब क्या होता है कि जो इसकी इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो अराउंड 50-60% है। लाइक अगर आप 100 रुपए का दिखा रहे हो उसमें एक्चुअल प्राइस एंड काट के आप डिस्काउंट प्राइस अराउंड 60 रुपए का दिखा सकते हो। ठीक है, तो और जो एवरेज भी है हमारा, मतलब हाईएस्ट मतलब जो टॉप नॉच कंपनीज है उनके लिए, लेकिन जो हमारा एवरेज है वो अराउंड 40 से 50% होता है। लेकिन नायका का एक कंसर्निंग फैक्टर है कि इनका ओनली 27% के आसपास है। जैसे हम सारे पीरियड्स लेके भी आए हैं आपके सामने कि अमेजोन फैशन का अराउंड 48% का कन्वर्जन रेशियो वही मैंने बताया आपको, जैसे कि मिंत्रा का 52% का एंड इंडस्ट्री एवरेज 45% का, जो कि एक स्टैंडर्ड ही माना जाता है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज डिस्काउंट सबको देने पड़ते हैं। कैंसिलेशन एंड दिस रिटर्न विटर्न का पता नहीं होता कि यार कुछ भी हो सकता है, लाइक है ना, कुछ भी हो सकता है। बंदे को डिलीवरी पसंद आई हो, कैंसिलेशन कर दिया हो, या फिर कुछ भी चीज हो सकती है। बट यार नायका का क्या है, नायका के केस में क्या है कि यार ऑनलाइन अराउंड एंड अराउंड 27% के आसपास का कन्वर्जन रेट है। मतलब अगर 100 रुपए की जीएमबी दिखा रहे तो अराउंड एंड अराउंड सिर्फ एक्चुअल रेवेन्यू वो 27 रुपीज बना पा रहा है बस। तो ये एक बहुत ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर आएगा। तो इससे समझते हैं कि यार ऐसे में क्यों होता है। अब आपके मन में सवाल आया हुआ है कि यार क्या हो गया इससे, मतलब है ना क्या हो गया, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है ना, बट बहुत सारे मेजर फैक्टर आते हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आपको आगे, वीडियो के एंड तक बने रहना, तो वीडियो के एंड में आपको सब पता चल जाएगा कि क्या है प्रॉब्लम नहीं है। तो यार अब इनकी जो स्टोरी शुरू होती है वो होती है इनके फाउंडर से शुरू, जो कि हमारी फाल्गुनी नायर। अब बेसिकली फाल्गुनी नायर मतलब अभी थोड़े सालों पहले तक तो बड़ा लाइक, मैं कुछ कह नहीं रहा उनके बारे में, बट थोड़े सालों के बहुत ज्यादा नहीं प्रेस करे जाते कि इतना बड़ा ब्रांड बना दिया नायका वगैरह। इनकी लिस्टिंग भी हो गई मार्केट में अराउंड 2021 के आसपास, एंड बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई थी, ओवर सब्सक्राइब हुआ था इनका आईपीओ।
एंड उस टाइम पे बड़ा हंगामा मचा था नायका के बारे में कि यार नायका ये है, नायका वो है, मतलब नायका जैसा कोई ब्रांड नहीं है, फैशन ब्रांड मतलब वो लीड ही कर रहा था एक तरफ से, क्योंकि ऐसा कोई फैशन ब्रांड देखा नहीं था कभी किसी ने। अब तो आ गए ममन अर्थ जैसे और सारे 50 ब्रांड आ गए, शुगर आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। बट उस टाइम पे यार ये इनकी अलग मोनोपोली थी उस टाइम पे जब इन्होंने आईपीओ लाए थे, है ना। तो अब क्या हुआ, एकदम से क्या तीन चीजें हो गई। अब एकदम से उन्होंने 2018 में जो अराउंड अराउंड हमारा नायका फैशन लिखी थी, उससे पहले ई कॉमर्स के आसपास लाइक वर्क करते थे। उसके बाद उन्होंने फैशन अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया था, ठीक है। बट अब मैटर ऑफ कंसर्न क्या है वो चलते हैं उसमें। तो अब यार पता है क्या होता है, 27% में अगर आप एनएमबी को एनएम एनएमबी को ऑपरेट कर रहे हो, तो बेसिकली यार क्या होता है ना कि वो एक डिजास्टर बन जाता है कंपनी कंपनी के लिए। बताता हूँ मैं आपको कैसे डिजास्टर बनता है। उससे पहले आप ये चीज देखो कि यार और सारी कंपनी क्या सही कर रही है। अब जैसे आप देखोगे यार, महिंद्रा के पास लॉजिस्टिक और टेक बहुत अच्छा है, लाइक सॉरी महिंद्रा नहीं, मिंत्रा के पास बहुत अच्छा है, ठीक है, लॉजिस्टिक एंड टेक, लॉजिस्टिक्स एंड टेक। एंड जो हमारा अराउंड अमेजोन है, अमेजोन के अराउंड आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है। ये चीज बहुत लंबी स्टोरी है, अगर आपको ये जानना हो कि अमेजोन ने कैसे मार्केट कैटर किया एंड क्या चीज हुई थी क्या चीज नहीं हुई थी, तो लिंक बता देना डिस्क्रिप्शन में, लिख कमेंट में लिखते कि यार आपको ये वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी अमेजोन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मैटर ऑफ कंसर्न क्या है उसमें चलते हैं। अब मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि जब ये 27 एनएमवी, यार एक तो मैं भूल जाता हूँ उससे क्या होता है, तो एनवीएम में एनएमवी में जो होता है ऑपरेट करने से, उससे होता क्या है वो सारे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी आती है यार, सस्टेनेबिलिटी पे बात आ जाती है। ठीक, सबसे पहले तो क्या हुआ कि यार आप ना डिस्काउंट डिपेंडेंसी बनाओगे, मतलब कस्टमर आपके लिए लॉयल नहीं होगा। आप डिस्काउंट दे दो तब कस्टमर आ रहा है, अगर कोई और सा ऐप फिर डिस्काउंट देगा तो आप उस पर चले जाओगे, ना कि इनकी फैशन की वजह से आ रहा है, बल्कि डिस्काउंट की वजह से आ रहा है, जो कि हम एनएमडी से इजीली देख सकते हैं ना। मार्जिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर ये आता है, सेकंड की आप लाइक कैश बंद कर दो दबा के, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता कितना है कैश बंद इन्वेस्टर कर भी रहे हो अपने आप से बेसिकली पुश यार, करते हैं, मतलब बिकॉज उन्हें भी 27 एनएमटी में प्रॉफिटेबिलिटी कितने चाहिए सारे होती है कहीं डिस्काउंट ना हम दे कहीं, ठीक सकते है। हैं रियलिटी तो में। ऑपरेशनल बट चैलेंजेस अगर क्या आप आते हैं खुद कि यार बहुत बहुत कोशिश ज़्यादा हाई किया, अगर रिटर्न मैं रेट होता इतना है, कम क्योंकि मार्जिन जीएनबी पे में जब ऑपरेट माइनस कर कर रहा हूँ, रहे थे कैसे एनएमवी हो सकता है, निकालने के लिए, मतलब तो ये चीज उसमें भी नहीं हो रिटर्न सकती ना। रेट लाइक ज़्यादा था। आप 100 तो अगर रुपए इसका का मतलब दिखा के अगर आप हमारा एनएमवी 27 लो रुपए है तो 80 बेसिकली इसका रेवेन्यू मतलब डाल है रहे कि हो, तो हमारी अभी तो रिटर्न बहुत इन्वेस्टर ज़्यादा को हो रहा है, तो ये बेवकूफी बना रहा है ऑपरेशनल थोड़ा सा, ठीक है। इनफिशिएंसी को भी तो दर्शाता है और मुझे। क्या होगा कि और सबसे बड़ी कस्टमर की इंटरेस्टिंग बात क्या एक्विजिशन है कि कॉस्ट आप भी बहुत पी ज्यादा बढ़ रेशो जाएगी, देखोगे, क्योंकि आप आप अगर 1000 डिस्काउंट दे रहे हो बहुत जाके ज्यादा, अमेजोन हैवी में बताओगे, मार्केटिंग के ऊपर फ्लिपकार्ट स्पेंड का कर रहे हो। देखोगे, और बायजूस आप के किसी ऊपर भी भी यही था कि बायजूस की फ्लिपकार्ट भी यही लिस्टेड थी नहीं कि तो इसकी अमेजोन में मार्केटिंग देखोगे, करे तो जा ये रहे थे, बहुत कम है इस लाइक हिसाब वो से नेगेटिव, प्रॉफिटेबल थे, तो बट वो बेसिकली मार्केटिंग में उससे इतना अच्छा पैसा लगा रहे ऑपरेट थे कर कि रहा वो है। प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाया कभी, तो यही कंसर्न है इसमें कि ठीक यार है। ब्रांड तो रेपुटेशन यही पे बात आ जाती है, बायजूस, मतलब समझ रहे हो आप बात हो कि यार ब्रांड, मतलब इस चीज़ से आपको समझ पा रहे हो कि यार उसकी ब्रांड, मतलब ब्रांड फैन बेस नहीं है उनके पास, लाइक ब्रांड रिकॉग्निशन ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई भी बंदा ब्रांड की वजह से खरीदा है कि नाइका का ब्रांड है तो हम खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ये हैवी डिस्काउंट दे रहे हो तो उनकी सेल्स आ रही है, एंड उसी की वजह से इनका जीएमवी भी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। अब होगा क्या, क्या होगा, क्या कर सकते हो आप, मतलब क्या आपसे मैटर क्या करता है। मैंने ये आप सब चीज़ें आपको ये सब चीज़ें बता दी, बट ये मैटर क्या करता है। तो बेसिकली यार इन्वेस्टर्स के लिए क्या है कि यार रेड फ्लैग है बहुत बड़ा, बिकॉज आप लाइक लो कन्वर्जन रेट है, लाइक आप इंडस्ट्री से कम ज़्यादा कन्वर्जन ला रहे हो, लाइक आप इंडस्ट्री से कम एनएमवी पे अराउंड अपना ऑपरेट करो बिजनेस को। एंड क्या ड्यू डिलिजेंस भी क्या कि क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए हमें, कि बिजनेस मॉडल ही सस्टेनेबल है नहीं है, बिकॉज इतने कम मार्जिन से ऑपरेट करना अच्छा नहीं होता। एंड क्या वैल्यूएशन, सबसे बड़ी बात वैल्यूएशन, क्या वैल्यूएशन ठीक है या फिर नहीं है। बिकॉज यार समझो कि मतलब 1000 का पी, लाइक 1100 का पी अराउंड, तो मतलब अमेजोन जैसी कंपनी को जिनका इतना बढ़िया है, या फिर मिंत्रा जैसी कंपनी को नहीं मिल रहा है, इन्हें मिल रहा है।